गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश। मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। पहला आपका था जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब वाला जो चैप्टर है हमारा क्लोज हो चुका है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश। इसमें आपको पता मैंने भी पीपीटी तैयार करी है और जिसको ज़रूरत होगी तो मुझसे बोल देना, तब मैं ग्रुप में डाल दूँगी, या किसी को चाहिए तो इंडिविजुअली मैं सेंड कर दूँगी। डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश ये एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है इंग्लिश पढ़ाने का, कि बहुत सारे मेथड होते हैं तो एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश। ये क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल मेथड। ये याद रखना कि ये नेचुरल मेथड होता है और इट इज़ ओरिजिन वाज इन फ्रांस। इसका ओरिजिन फ्रांस में हुआ था और इसके अगर प्रिंसिपल्स पूछे जाएं कि कहाँ से सिद्धांत इसके कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं। इसका जो यूज़ है आपका, जो ये केवल डीएलएड और बीएड टीचिंग के लिए नहीं, बल्कि आपने सीटेट और यूपीटेट में अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तब भी ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो काम आ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ टॉट इंग्लिश टू इंग्लिश ओनली, नॉट इन मदर टंग। इसको हम पढ़ाते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, कि जो इंग्लिश टू इंग्लिश में समझाना होता है, इसमें मदर टंग यानी हिंदी लैंग्वेज का या अपनी जो मदर टंग है उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूनिट फॉर्म क्या है इसकी, क्या यूनिट क्या है इसकी, तो इसकी यूनिट क्या है? एक सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है मेथड। मेथड क्या, हम कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं? इंडक्टिव मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि, यानी कि एग्जाम्पल से लेकर कहाँ तक जाते हैं? रूल्स पे। एग्जाम्पल से लेकर रूल्स तक जो होता है कि किसी बच्चे को हमने एग्जाम्पल दिया, फिर उसको बताएंगे कि हमने इसमें ये रूल्स यूज़ किया गया है। मेन फोकस स्पीकिंग, लिसनिंग और फॉर एग्जाम्पल डिक्टेशन। इसमें दो चीज़ को ध्यान रखना। हमारे चार मैंने बताए थे आपको होते हैं इसमें, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो मेन फोकस इसमें अगर ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन आ जाता है कि मेन फोकस किस पे दिया गया है इसमें, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसको याद रखने के लिए आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं डिक्टेशन। अगर कोई भी टीचर बच्चे को डिक्टेट करता है तो वो टीचर जो है डिक्टेट कर रहा है, बोल रहा है यानी स्पीकिंग कर रहा है, और बच्चा क्या कर रहा है? उसको लिसनिंग कर रहा है यानी कि सुन रहा है। तो यही इस पे फोकस किया गया है। रीडिंग और राइटिंग पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। नेक्स्ट, इट इज़ अ नेचुरल मेथड। ये एक नेचुरल मेथड है, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं। डेवलप एज अ रिएक्शन टू द जीटीएम, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद का रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन होता है कि ग्रामर में तो हम लोग मदर टंग का भी यूज़ कर देते हैं, बट इसमें जो है हम लोग मदर टंग का यूज़ नहीं करेंगे। बच्चा ज़्यादा और मैच्योर हो जाएगा और अच्छे से समझने लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट मेथड का उसमें यूज़ कर लेंगे। मीन्स कि डायरेक्ट हम इंग्लिश टू इंग्लिश उसको समझा सकते हैं या बच्चा समझ सकता है। समझा तो वैसे भी सकते हैं हम जीटीएम में भी, बट बच्चों की सुविधा के लिए हम उसको हिंदी में बोल देते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अजम्पशंस मतलब कल्पना, कि बेस्ड ऑन किस पे? कल्पना पे आधारित होता है। वी कैन से इट इज़ प्योरली इमेजनरी, ये काल्पनिक होता है। मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब क्या होता है? गुण। इसकी क्वालिटीज़ क्या है? टू मेक अंडरस्टैंड टू रिलेटेड ऑब्जेक्ट, वी कैन से थ्रू टीएलएम। अगर हम इसमें टीचिंग करते हैं, डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हमने ग्लोब ले गया, उसमें ग्लोब में बच्चे को बताते हैं वेयर इज़ एशिया, वेयर इज़ यूरोप, वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ पाकिस्तान, वेयर इज़ श्रीलंका, ये सारी चीज़ बताते हैं। तो वी कैन से डेट कि हम लोग किसके थ्रू पढ़ते हैं? टीएलएम के थ्रू, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हम लोग भी बहुत ध्यान देते हैं और वर्क भी काफ़ी कराते हैं इसमें। नेक्स्ट है टू मेक अंडरस्टैंड विद डिफ़िकल्ट वर्ड, वी कैन से हार्ड वर्ड। इसके जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उसको हम लोग लेकर चलते हैं कि पहले डिफ़िकल्ट वर्ड, उसमें चैप्टर पढ़ने से पहले उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड लिखवा दिए जाते हैं ताकि बच्चा अच्छे से उसको समझ ले। उसके बाद चैप्टर को पढ़ाना ईजी हो जाता है कि बच्चा डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ लेगा, लिख लेगा, लर्न कर लेगा, मीनिंग समझ जाएगा। उसको हम मीनिंग भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखवाते हैं। आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन लेक्चर, इसमें एक तरह डायरेक्ट मेथड में होता है कि जब लेक्चर होता है तो बीच में हम लोग क्वेश्चन भी पुटअप करते रहते हैं स्टूडेंट से। आफ्टर लेक्चर के बाद उसमें क्या होता है? क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं, एक्सरसाइज और डिस्कशन चलता है। नेक्स्ट, डिक्टेशन वर्ड रीडिंग अलाउड एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट हैव सेल्फ करेक्शन। या डिक्टेशन के बाद क्या करते हैं? बच्चों को बोलते हैं कि आप तेज़ी से पढ़िए, तेज़ी से बोलिए। तो उसमें क्या होता है? बच्चे के पास टाइम होता है कि वो अपने आप में उसको करेक्ट कर ले अगर जल्दी में उसने गलत लिख दिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड बी एक्टिव टू दिस मेथड। उसमें क्या होता है? बच्चा एक एक्टिव रहता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अटेंटिव, कि वो अटेंटिव रहता है। फुल एक्टिविटीज़ डन बाय स्टूडेंट। इस मेथड के थ्रू जो होता है बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा तो, अगर फॉर एग्जांपल हम डिक्टेशन वर्ड का ही लेते हैं, या कोई भी चीज़ टीचर बता रहा है, समझा रहा है, तो ध्यान नहीं देगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
ग्रामर टॉट बाय यूज़ नॉट बाय रूल्स, जैसे जीटीएम में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों को हम लोग पहले जो रूल्स होते हैं पहले रूल्स लिखवाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको अप्लाई करना बताते हैं, बट इसमें उल्टा होता है, इसमें टॉट बाय यूज़ पहले यूज़ करते हैं, नॉट बाय रूल्स, रूल्स के द्वारा नहीं। इसके डीमेरिट्स यानी इसमें जो अवगुण हैं, जो खामियां हैं वो ये, नॉट टू फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, जैसे मैंने पहले बताया कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग का ज़्यादा ध्यान देते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग का नहीं देते। ये एक्सपेंसिव है, ये आगे बताऊंगी एक्सपेंसिव क्यों है। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। ट्रांसलेशन थ्रू इंग्लिश टू इंग्लिश, इसमें ट्रांसलेशन भी जो होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, जैसे कि एक्सप्लेन करने को आता है तो वो हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही करते हैं, नॉट इन मदर टंग लैंग्वेज, मदर टंग या हिंदी लैंग्वेज में नहीं करते हैं। इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, ये बहुत बड़ा समय टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इट टेक्स मच टाइम रादर देन अदर्स। इट इज़ नॉट अलाउड इन मदर टंग, जैसे पहले ही बताया था, मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। इट इज़ नेसेसरी टू अपॉइंट अ ट्रेन टीचर, इसके लिए हमें पढ़ाने के लिए स्कूल में हमें एक स्किल टीचर को रखना पड़ता है, यानी कुशल टीचर को रखना पड़ता है जो अच्छे से ट्रेन हो। सो वी कैन से दैट इट इज़ एक्सपेंसिव, इसीलिए हम लोग, मैंने पहले बताया था आपको कि एक्सपेंसिव का आगे जाके बताऊंगी मैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट इफ़ वी हैव ओवर क्राउडेड क्लासेस, अगर हमारी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो हम हर एक बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश समझाना है और बच्चे को डायरेक्टली समझाना है। दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल इन हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम में ये मेथड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझाना होता है। ओके, दैट्स ऑल।